हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी को पता है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है। अब हमारे पास बहुत कम टाइम बच गया है और आई होप आप सभी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अभी आप सब ये ज़रूर फील कर रहे होंगे कि प्रैक्टिस तो ठीक चल रही है, बट ओवरऑल कट ऑफ कई बार क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फिर रीजनिंग में जितना हमें लगता है हम अटेम्प्ट कर पाएंगे उतना अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। बाकी स्टूडेंट्स 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? तो इन सभी का आंसर आज हम यहाँ पे इस सेशन में देने वाले हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि आपको जो 20 मिनट्स का फ्रेम मिलता है, टाइम फ्रेम मिलता है रीजनिंग के लिए, उसको आपको कैसे यूज करना है, कैसे आपको रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट करना है, सो दैट आप एग्जाम में भी सेम स्ट्रेटेजी अपनाओ और अपने जो रीजनिंग वाले मार्क्स हैं वो मैक्सिमाइज कर पाओ। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो मान लो आप 25 to 30 तक के अटेम्प्ट में रुक जा रहे हो, बट आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी है कि आप 30 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक आपको सर्टेन तरीके से एग्जाम जो है अटेम्प्ट करना पड़ता है, सेक्शन जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ता है, ताकि आप 1 मिनट भी वेस्ट ना करो। अब अगर इसमें आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो लेवल होता है उसमें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी मिलेंगे आपको जो 18 to 19 भी पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके होते हैं। ठीक है, सो आज हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आपको भी ये चीज़ बिल्कुल रियलाइज हो जाएगी कि आप इस पर्टिकुलर तरीके से अगर एग्जाम देते हैं, अपना जो पेपर है उसे अटेम्प्ट करते हैं, तो इजीली आप पूरे 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सेक्शन होता है वो कैसे कैसे डिवाइड है, ताकि हम थोड़ा सा एनालाइज कर पाएं। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास एक आता है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट वाला पार्ट, जो हम मोटा मोटा अगर डिवाइड करें पूरे पेपर को, दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, पजल प्लस सीटिंग वाले पार्ट में, और एक हम कर लेते हैं मिसलेनियस वाले पार्ट में। मिसलेनियस वाले टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं? मेनली अगर हम बात करें हमारे हैं इनइक्वेलिटी, ठीक है, फिर आता है हमारा सिलोजिज्म, ठीक है, फिर आता है ब्लड रिलेशन, ठीक है, फिर आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फिर आता है कंपैरिजन बेस्ड पजल, जो आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर का पार्ट है। ओके, एक आता है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इंपॉर्टेंट है क्लर्क के लिए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, अब आपके ये जो मिसलेनियस वाले पार्ट है, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, फिर आपके कुछ क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। अगर हम 35 का पूरा पार्ट लेके चलें, 35 क्वेश्चंस में से जो आपकी वेटेज रखता है, अराउंड 20 की वेटेज रखता है आपका ये वाला पार्ट, और अराउंड 50 का वेटेज रखता है ये वाला पार्ट। आप यहाँ पे 15 प्लस 2 भी कर सकते हो और 20 माइनस 2 भी कर सकते हो, मीनिंग कि आपके पास ओवरऑल अगर हम बात करें पजल की, तो यहाँ पे 4 सेट के आसपास आपके क्वेश्चंस आते हैं। 4 सेट मैक्सिमम आपके 4 सेट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके पास हो सकता है कि हर एक पजल में, जैसे आपको पता है 5-5 क्वेश्चन होते ही हैं। कई बार एक मान लो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स वाली सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, तो वहां पे आपके 3 क्वेश्चंस भी आते हैं, या फिर कोई शॉर्ट पजल आ गई तो उसमें आपके 3 क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पूरे आपके कितने क्वेश्चंस हो गए, 4 सेट्स के आसपास आपका एग्जाम में आता है, और अराउंड 20 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ पे से आता है। ठीक है, और अराउंड 15 मार्क्स का पेपर आपके पास यहाँ से आता है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जाम में पहले पहले आप इनको पिक पिक करके, मतलब सिलेक्ट करके कि ये वाला पार्ट मुझे मिला, हमने पूरा पेपर किया, मुझे इनइक्वालिटी मिल रही है तो मैंने सॉल्व कर दिया, फिर हम थोड़ा सा आगे जंप करेंगे, अगर मुझे मेरे डुएबल क्वेश्चन मिले तो हम करेंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पता है कि जो हमारे पास जो क्लर्क का लेवल है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला, मॉडरेट नहीं होने वाला। डुएबल क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हाँ 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी हो, वहां से आपको बचना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट से बताएंगे कि यहाँ पे आपका जो पेपर है, मान लो सेक्शन आपका ओपन हुआ तो कैसे शुरू करना है। आपको पता है ये सारी चीजें आने वाली है, तो आप क्या करोगे, मान लो अगर आपका सेक्शन ओपन हुआ और एक पजल या सीटिंग आपके पास आ गया,
तो वो पहला पजल या सीटिंग आपको नहीं अटेम्प्ट करना है, शुरुआत पजल या सीटिंग से नहीं करनी होती है। ये चीज़ गांठ बांध के याद रख लो। इवन आप जो पजल्स हैं या सीटिंग्स हैं, आप 2 मिनट में सॉल्व कर पाते हो या 3 मिनट में कर पाते हो या 1 मिनट में कर पाते हो, फिर भी आपको स्टार्टिंग में नहीं सॉल्व करना है। हो सकता है कि आपको लगता था कि मुझे इसमें 2 मिनट लगेंगे या मुझे इसमें 3 मिनट लगेगा, राइट, बट आपको लग गया 3.5 मिनट, आपको लग गया 5 मिनट, और जैसे ही आपने शुरुआत के 5 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन किए या 4 ही क्वेश्चन किए, वहीं पे हमारा जो टाइम की वजह से जो हमें नर्वसनेस होगी और जो हमारे पास बर्डन आएगा, वो आपका इन जो बाद के क्वेश्चंस आने वाले हैं उस पर अफेक्ट करेगा। इसलिए ये जो 20 मिनट्स का टाइम है, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं रखना है, बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं लानी है, राइट, उसका बेस्ट यूज करना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पहला अगर आपके पास पजल और सीटिंग खुल रहा है तो आपको वो अटेम्प्ट ना करके इन मिसलेनियस में से अगर कुछ ओपन होता है तो आप जरूर इनमें से सिलेक्ट करिए। बिकॉज स्टार्टिंग के 5 मिनट्स या 6 मिनट्स आपको अच्छे से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। कितने? स्टार्टिंग के जो 6 to 8 मिनट्स होंगे, ध्यान रखो, स्टार्टिंग के 6-8 मिनट्स जो होगा आपको इनका बेस्ट यूज करना है अपने सेक्शन के अंदर, वो आप यहाँ नहीं डालोगे। आप क्या करोगे, आपका पहला क्वेश्चन खुला, अगर मिसलेनियस से कुछ ओपन होता है तो उसको अटेम्प्ट करिए, बट नहीं होता है तो आप उसको स्किप करके नेक्स्ट में जाइए, जंप करिए 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आगे जंप करिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में आपके मिसलेनियस टॉपिक जितने हो सकते हैं सॉल्व कर लीजिए। मतलब यहाँ पे जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन करके आपने स्टार्ट कर दिया, अब आगे जैसे 5-6 क्वेश्चन आप कर चुके हो, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन मिसलेनियस के कर चुके हो। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मिसलेनियस मिसलेनियस छांटो पूरे पेपर में से जाके और फिर लास्ट में पजल के लिए टाइम निकालो, ऐसा नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, आपने जैसे जैसे अगर आपके मिसलेनियस के 4-5 क्वेश्चन हो गए, मान लो स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, फिर आपके पास जिस तरीके से जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में लगातार करते रहो। क्योंकि अगर मान लो आपका पजल भी आ रहा है, आप फटाफट से रीड करो, समझ आपको लग रहा है आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको लग रहा है इतना टाइम में सॉल्व हो जाएगा, तो उसे सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद साथ में आप सब कुछ सॉल्व करो, पजल्स भी सॉल्व करो, साथ में सीटिंग भी अरेंज सॉल्व करो। अब बाद में कुछ और मिसलेनियस के टॉपिक हैं तो उन्हें भी सॉल्व करो। तो पहले तो आपको क्या करना है, 6 to 8 मिनट्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आपको मतलब स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जब आपके यहाँ से 10-12 मतलब 10-15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक वो रह जाता है कि हाँ मतलब चलो इतना तो हो गया, यहाँ से तो मार्क्स आ जाएंगे। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं करना है आप पहले के 2 मिनट या 1 मिनट इसमें वेस्ट कर रहे हो कि पूरा सेक्शन आप पहले टटोलोगे, राइट, वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, हाँ, पहले क्वेश्चन से बच के रहना है कि वो सीटिंग अरेंजमेंट या पजल का ना हो, ठीक है। और आपको शुरुआत हमेशा मिसलेनियस से ही करनी है। मिसलेनियस से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद अगर कोई पजल आ रही है तो उसे अटेम्प्ट करो, उसे छोड़ो मत, ठीक है। तो और आपको यहाँ पे कितना कितना टाइम देना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, जिससे हमें सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब जो मिसलेनियस वाले पार्ट है, मान लो आपने स्टार्टिंग के 3 मिसलेनियस के पार्ट यहाँ पे टॉपिक आपको आए, मान लो ये तीनों ही आ गए और ये तीनों आपने सॉल्व कर लिए, तो आपको भाई आपको पता है हर एक क्वेश्चन में सिलॉक्स का जो मैक्सिमम टाइम आपको लगना चाहिए, अगर हम क्लर्क की बात करें, मैक्स टू मैक्स आपको 30 सेकेंड्स लगने चाहिए, 35 सेकेंड्स लगने चाहिए। इनइक्वालिटी में आपको 20 से 25 सेकेंड लगने चाहिए बस। तो अगर हम बात करें 4 क्वेश्चन मान लो यहाँ से आ रखे हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ से आ रखे हैं, तो 1 मिनट के अंदर आप इस पूरे क्वेश्चंस को हटा मतलब निपटाओ, ठीक है। 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट्स के अंदर इनको निपटाओ, फिर आप 1.5 मिनट्स के अंदर इनको निपटाओ। ऐसे करके 4 से 4 क्वेश्चन आपके, मान लो 8 क्वेश्चन आपका इन्हीं 2 पार्ट से है, तो आप क्या कर सकते हो, इजिली आप 3 मिनट्स के अंदर, 3 to 4 मिनट्स के अंदर ये 8 क्वेश्चन कवर कर सकते हो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक तरीके से टाइम डिवाइड, अगर हम मोटा मोटा देखें कि टाइम डिवीजन जो होना चाहिए, अभी तो ये मार्क्स का है, टाइम डिवीजन जो होना चाहिए मिसलेनियस वाले पार्ट के लिए, इन 15 मार्क्स के लिए आपका टाइम डिवीजन 8 मिनट्स के आसपास का, ठीक है, 8 मिनट के आसपास का आपका टाइम डिवीजन होना चाहिए, एंड अराउंड 12 मिनट आपको इस वाले पर्टिकुलर पार्ट का टाइम लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपना टाइम को डिवाइड करो।
ठीक है। अब इस स्ट्रैटेजी को अपनाओ और फिर अप्लाई करो और देखिए कि आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। गिवन कि आप एक्यूरेसी तो रख ही रहे हो, ठीक है, इसमें ये नहीं है कि एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, एक्यूरेसी मैटर करेगी, स्पीड तो है ही, बट ये ध्यान रखना कि एक्यूरेसी आपका वहां पे नहीं जाना चाहिए जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अराउंड आपको टाइम देना है अपने 8 मिनट के अंदर अंदर का इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। और ऐसा नहीं है कि 8 ही मिनट लगेंगे, ऐसे ज़्यादा नहीं लगेंगे, इससे कम भी लग सकते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो 18-18 मिनट में आपके पूरे 35 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आप इसको क्लैरिटी के साथ समझ गए होंगे। तो अभी हम इसको अगर समराइज करें तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस, कुछ बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आप पूरे में से सिर्फ मिसलेनियस छांट के निकाल रहे हो, नहीं, आपके मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। उसके बाद आप जैसे जैसे ओपन होता रहेगा क्वेश्चंस वैसे वैसे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको मिसलेनियस प्लस पजल जो भी मिल रही हैं वो आप सॉल्व करते रहो। ऐसा नहीं है कि हर पजल में आपको 4 मिनट लगना चाहिए। याद रखो कि जो आपकी प्रीलिम्स लेवल की पजल्स होंगी यहाँ पर आपको हर एक पजल का अराउंड 3 मिनट्स लेके चलना है। कि कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपके 2-2 मिनट में भी सॉल्व होते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। 2-2 मिनट में भी सॉल्व होते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी में आपको 3 ही मिनट लगता है, ओके। बट ये आपको यहाँ तक, आई नो कि आपकी जो स्पीड है वो यहाँ नहीं होगी अभी, बट अचीवेबल है। तो आपको अपना टारगेट क्या है, यही रखना है। आपको अपनी प्रैक्टिस इस लेवल तक लेके जानी है, ठीक है। तो आपने फिर मिसलेनियस प्लस पजल किया। आप कोशिश करो कि जो लास्ट के मिनट्स होंगे वो सिर्फ उसमें आपको सिर्फ मिसलेनियस ही करना पड़े। बिकॉज मान लो मेरे पास लास्ट के 2 मिनट रह गए हैं, तो उसमें हम कोई पजल और सीटिंग अरेंजमेंट नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, बट हम 2 क्वेश्चन मिसलेनियस के सॉल्व जरूर कर सकते हैं, तो इसलिए आप ऐसे ही इसको रखना, ठीक है। तो हमेशा आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके जो मार्क्स हैं और जो अटेम्प्ट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो पाएंगे, ठीक है। चलिए, और क्या कहा था मैंने, स्टार्टिंग के जो 6 to 8 मिनट्स हैं कोशिश करिए कि यहाँ से आप सबसे से ज़्यादा क्वेश्चन निकाल पाओ, ताकि बाद वाले जो हमारा जो लेटर 10 मिनट्स हैं, बाद वाला सेकेंड हाफ 10 मिनट्स का, उसमें हमें ज़्यादा बर्डन ना आए और हम आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमें रखना है। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा। और आपको ये तरीका, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं कहाँ करना है अप्लाई, आपको देने हैं मॉक टेस्ट। आपको क्या देने हैं, मॉक टेस्ट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट दीजिए एंड अप्लाई करिए, एग्जीक्यूट करिए अपनी सारी स्ट्रेटेजी, ठीक है। आप नॉर्मल टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इस पर्टिकुलर जब स्ट्रेटेजी आपने देखी, जब आपने अटेम्प्ट किया, तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप वीक हो, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और सेक्शन वाइज प्रैक्टिस भी यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आप अभी अब प्रैक्टिस बिल्कुल सिर्फ टाइमर वाइज लगाओ और आप कुछ कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करो। मान लो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगर उस दिन नहीं देना चाह रहे हैं तो आप सेक्शनल दे दी, सेक्शनल नहीं देना चाह रहे हैं तो ऐसा करो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के 50 क्वेश्चन उठा लो विद टाइमर, आपको बहुत यूजफुल होता है वो, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। अगर टेस्ट सीरीज आपके पास अभी तक आपने नहीं वो की है तो आप टेस्ट सीरीज देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देती हूँ कि टेस्ट सीरीज आपको कहाँ पे से मिलेगी, इफ़ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन टेस्ट सीरीज ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें आपकी क्लियर होगी, प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पे आपका जब edutab.in पे आप जाओगे, इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप SBI PO कोर्सेज पे क्लिक करिए। इस तरीके से ओपन होकर आपको स्क्रॉल करना है नीचे की साइड को और ये आपको मिल जाएगा पूरी टेस्ट सीरीज, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे SBI PO एंड क्लर्क दोनों की टेस्ट सीरीज मतलब कंबाइंड है। पीओ की अलग से होंगी, क्लर्क के अलग से होंगी, तो यहाँ पे आपके दोनों ही एग्जाम टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा, हर एक चैप्टर का टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे आपको, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड आपके सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं इसके अंदर, और वीकली मेंटर टॉक सेशन भी आपका इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें ही आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगी, ठीक है। सो इफ़ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड सो यू कैन गो विद दिस, ठीक है। आपको यहीं पे से आप सब कुछ कर सकते हो, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको डिलीवरेबल्स इसके अंदर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आपके 15,000 अराउंड क्वेश्चन, 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए गए हैं इस वाली टेस्ट सीरीज के अंदर, ओके। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए।
आप यूट्यूब से भी प्रिपेयर कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम यूट्यूब और डायरेक्टली आप वीडियोस से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये हमारा चैनल है एडुटैप बैंकिंग एग्जाम चैनल। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले कोई भी सेशंस को मिस ना करो। ये आपके सेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपकी डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है। इफ़ यू ओनली वांट टू प्रैक्टिस फॉर इंग्लिश, तो आपकी इंग्लिश की प्लेलिस्ट ये मिल जाएगी आपको। यहाँ पे क्वांट्स का प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी जो मैथ्स का प्लेलिस्ट ये रहा, और रीजनिंग का प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हर किसी की एक डिफरेंट प्लेलिस्ट है। रीजनिंग की हो गई, इंग्लिश की हो गई, एंड मैथ्स का भी क्वांट वाला पार्ट भी आपका यहाँ पे होगा। एंड ऑल्सो देर आर सम प्रैक्टिस टेस्ट ऑल्सो, जो प्रैक्टिस रिविजन टेस्ट हैं आपके, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके लाइव टेस्ट हो रहे हैं अभी, तो लाइव सेशंस आपके हो रहे हैं, वो आप यहाँ पे से देख सकते हो, ठीक है। लाइव आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई, और ये चीज़ आप एग्जीक्यूट करोगे अपने मॉक टेस्ट के अंदर, टेस्ट के अंदर। देखिए कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो, स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स एंड देन बाद के कुछ मिनट। ओके, चलिए। तो आई होप आप पॉजिटिवली प्रिपेयर करोगे, और जो आपका प्रीलिम्स वाला पार्ट है उसमें आप अच्छे मार्क्स लेके, और कट ऑफ से काफ़ी अच्छे मार्क्स आप लेके आ पाओ, ताकि आप जो हो श्योर हो जाओ जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलो, आप श्योरिटी के साथ रहो कि हाँ मुझे अब मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।